हाय सैजिटेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जून 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर साज या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लो, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी सैज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो सैज अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। एनीवे सैजिटेरियस, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे केपर डेक से, जो कि बताएंगे कुछ सीक्रेट मैसेजेस जो कि आपके पर्सन प्रॉबेबली आपको बोलना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी सैज अगेन। अगर किसी सैज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि वो रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वाओ सैज, डेफिनेटली इस पर्सन ने आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट लाया है बिकॉज ऑफ ऑल दीज मेजर आर्कानाज जो कि मुझे यहाँ पे मिले हैं। एक भी जो है नॉर्मल कार्ड नहीं है आपकी साइड तो। एंड डेफिनेटली आपने भी इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आए हो, बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा मेजर आर्कानास मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कैन बी अ लियो, एरीज, जेमिनाई, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है थोड़ी थोड़ी। अगेन होने को राशि कोई भी हो सकती है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज है सैजिटेरियस जो कि मुझे आपकी रीडिंग में मिली हैं। तो आपकी तरफ है द एम्परर कार्ड, फूल कार्ड, मैजिशियन कार्ड। आपके पर्सन की तरफ है द स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, द टावर कार्ड। और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है सैजिटेरियस के पास में एक ऐसा एनर्जी था जहाँ पे आप इस पर्सन की तरफ बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हेड ऑन गए, बिकॉज आपको अच्छे से पता था कि यही वो पर्सन है जिनके साथ आप रहना चाहते हो, यही वो इंसान है जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। तो आप बिल्कुल हेड ऑन इस पर्सन के साथ आपने बातचीत करना शुरू करा। आपने बिल्कुल इस पर्सन को कहा कि आप उनके साथ रहना चाहते हो एंड दैट यू आर इंटरेस्टेड इन अ रिलेशनशिप। हाउएवर विद द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन थे इन्होंने शायद आपको ब्लॉक ऑफ कर दिया, या जो आपकी एनर्जी थी उसको रोक दिया। और जनरली उन्होंने कहा कि शायद उनकी लाइफ में इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर उनके लिए रिलेशनशिप में रहना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो जनरली अपने लाइफ में बहुत सारे उनके डीमंस हैं, बहुत सारे राक्षस हैं उनकी ज़िंदगी के, जिनसे वो फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उन सब के बीच में वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में नहीं आ सकते या आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। फॉर सम ऑफ यू ऑब्वियसली इसमें कमिटमेंट इशू हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, एंड फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली इट कैन बी अ सिचुएशन जहाँ पे इस पर्सन ने कहा कि हो सकता है वो आपको पसंद करते हो, लेकिन उनकी लाइफ के सिचुएशंस की वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते या आपके साथ नहीं रह सकते। एंड आई फील कि दिस वाज द मेजर रीज़न सैजिटेरियस कि कहीं ना कहीं आपको बुरा लगा इस चीज़ का, बिकॉज यू आर अ फायरी पर्सन एंड आप काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव होकर इस पर्सन की तरफ गए थे, और उन्होंने आपको बताया, आपने उन्हें बताया कि ये दे आर द ओनली पर्सन जिसके साथ आप रहना चाहते हो, बट उस चीज़ का रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। एंड प्रॉबेबली आपने इस पर्सन को कहा कि वो एक चॉइस बना लें, क्योंकि आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून इज़ द 2 ऑफ वॉन्ड्स, विच मेक्स मी फील कि अभी भी आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन नहीं है इस चीज़ को लेके, या है तो बहुत कम है, और जनरली आर्ग्यूमेंट्स ही हो रहे हैं। बिकॉज विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स इट्स जस्ट लाइक सैजिटेरियस कि आप इस पर्सन को कह रहे हो कि वो चॉइस बना ले, ठीक है, आप चाहते हो कि ये पर्सन चॉइस बनाए। एंड ये जो पर्सन है इनको पता है कि भाई अगर इन्होंने चॉइस बना ली आपके साथ रहने की, तो जो दूसरा वाला चॉइस है उस चीज़ को कम्प्लीटली इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड आई फील सैजिटेरियस आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं जून में ऐसी रहेगी कि क्या मैं मूव ऑन कर जाऊँ या मैं वेट करूँ, बिकॉज अगर आपको पता है कि आप मूव ऑन कर गए तो आप कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाओगे, आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। और अगर आपने वेट करना शुरू कर दिया तो फिर मूव ऑन का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फिर आप यू आर जस्ट गोइंग टू फॉल डीपर इन लव, आप इस पर्सन से और प्यार ही करने लग जाओगे। तो आई फील कि इस टाइप का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है और या फिर रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जून। जहाँ तक रही इस पर्सन की बात, उस पर्सन को भी इस चीज़ का कन्फ्यूजन है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर उन्होंने आपको चूज़ कर लिया, आपको कमिटमेंट दे दिया, तो फिर जो उनकी लाइफ की दूसरी चीज़ है वो चीज़ हट जाएगी। फॉर सम ऑफ यू इट कैन ऑल्सो बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जहाँ पे हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको चूज़ किया, आपके साथ रहना चूज़
रिस्क है, तो हो सकता है कि उनको पता है भाई उनको अपनी मैरिड लाइफ को खतरे में डालना पड़ेगा. सो दैट इज़ अनदर मैसेज फॉर समबडी. नो जजमेंट्स हियर, बट येस देयर कैन दिस मैसेज कैन बी कैन रेजोनेट, किसी के साथ रेजोनेट कर सकता है. बट एनीवेज फॉर द मंथ ऑफ जून सैजिटेरियस आपकी एनर्जी है द फूल कार्ड, यानी कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में रहोगे बच्चा जो हो रहा है होने दो. इट्स जस्ट लाइक यू आर गोइंग विद द फ्लो, या फ्लो के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो. बिकॉज वो जो चॉइस बनानी है ना कि मूव ऑन करना है या वेट करना है, आई जस्ट फील कि वो चॉइस आप बना ही नहीं पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है. इट्स लाइक कुछ दिन आपके ऐसे होते हैं जब आप सोचते हैं कि भाई ठीक है वंशिका बहुत हो गया, अब तो हम मूव ऑन कर रहे हैं. बट देन अगेन कुछ दिन आपके ऐसे होते हैं कि नहीं यार वंशिका शायद हमको यही पर्सन के साथ रहना है. बिकॉज यू नो आप एम्परर एनर्जी में थे जब आपने डिसाइड किया कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो. इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आता है एम्परर के साथ. सो येस, जहाँ तक रही इस पर्सन की बात, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ सैजिटेरियस, ये पर्सन है द किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में. फनी थिंग यही सेम पोजीशन पे मुझे लीब्रा की रीडिंग में भी मिला था. तो सम ऑफ यू कैन डेफिनेटली बी डीलिंग विद द लीब्रा. तो किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये जो पर्सन है ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं. इनके दिमाग में है कि इन्हें आपको क्लैरिटी देनी है, इन्हें आपको बताना है. इट्स लाइक उन्हें पता है कि वो जो डिसीजन है उनको बनाने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं पूरे जून के महीना उनका बैक ऑफ द हेड यही चलता रहेगा कि यार सैजिटेरियस का डिसीजन, यार सैजिटेरियस वाला डिसीजन, यार वो चीज़ करनी है, यार सैजिटेरियस को क्लैरिटी देनी है. ऐसे करके उनका भी पूरा महीना ऐसे ही निकल जाएगा. हाउएवर बाय द एंड ऑफ जून आप तो जा रहे हो मैजिशियन एनर्जी में. फॉर सम ऑफ यू सैजिटेरियस हो सकता है यहाँ पे मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी ये आपके पास एक बहुत तगड़ा चॉइस आएगा. 2 मैसेजेस क्या है, आप में से कुछ लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाओगे इस पर्सन के साथ रहने के लिए कि आप लोग क्या करने लग जाओगे, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने लग जाओगे. हो सकता है आप स्क्रिप्टिंग करो, हो सकता है आप LOA करो, हो सकता है आप कुछ भी लाइक जस्ट मैनिफेस्ट आप करना शुरू कर दोगे. फॉर सम अ फ्यू, मतलब आधे लोग जो मैनिफेस्टेशन में जाएंगे वो तो डेस्परेशन वाली जगह पे चले गए. आधे जो दूसरा मैसेज जो मुझे मिल रहा है, आप अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में ले आओगे सैजिटेरियस कि यू विल बी लाइक कि भाई मैं ही हूँ जो भी हूँ. यू नो आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई ठीक है, अगर ये पर्सन को नहीं चाहिए तो हम अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में ले आते हैं जहाँ पे हमारे पास वो हर चीज़ है जो कि एक इंसान को चाहिए होगी एक पार्टनर के अंदर, ताकि ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ जाए. कुछ भी कर लो, चाहे आप अपने आप को एडवांस कर लो, चाहे आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो. इस पर्सन की एनर्जी तो है द टावर कार्ड. टावर कार्ड के साथ डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन्स होंगे ही होंगे. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो सिचुएशन जो मैंने आपको कहा ना कि ये जो पर्सन है वो पास्ट में किसी अपने लाइफ के राक्षसों के साथ, अपने लाइफ के डीमंस के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी टॉक्सिसिटी के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे. आई जस्ट फील कि जैसे भी आपकी एनर्जी रहेगी, या फिर अगर अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लोगे, डेफिनेटली उनको ये रियलाइज़ होगा यार सैजिटेरियस हैज़ बिकम सच अ पर्सन, यार हमको तो सैज के पास वापस जाना ही पड़ेगा. बिकॉज सैज अपने आप में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही अगेन उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं. ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे पार्टी है जो कि मैनिफेस्टेशन के रास्ते पे चल रही है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सैज, फिर से उनको वही आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा और उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी शिट यार सैज तो मतलब इतने अच्छे, इतने कैरिज्मेटिक हैं, मुझे तो सैज के पास वापस जाना है. दोनों ही सेंस में वो टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आएगा ही आएगा जहाँ पे मुझे ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ऑनेस्टली सैज अगर इस सिचुएशन में आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैं. ओके लेट्स सी कि कैस्पर डेक से क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं जो कि ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं या आपको कहना चाहते हैं. आई हेट टू सी यू मूव ऑन. तो सैज मैं एक आपको चीज़ बताऊं कि जनरली अभी जो ये पर्सन है ऑब्वियसली आप इस पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हो, और आपकी जो फूल वाली एनर्जी है जहाँ पे यू आर जस्ट मूविंग विद द फ्लो, वेयर यू आर जस्ट मतलब पानी की तरह बह रहे हो, कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहे हो. तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप ना मूव ऑन कर रहे हो उनसे, एंड ये चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही है. बिकॉज ऑनेस्टली बताऊँ सैज उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, बट उनकी लाइफ की अपनी कुछ सिचुएशंस है जिसकी वजह से ना तो वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, ना वो आपके साथ फिलहाल आना भी चाह रहे हैं. बट देन अगेन जब आपको मूव ऑन करता हुआ देखते तो उनको खुजली होती है अंदर से कि यार सैज कैसे मूव ऑन कर रहे हैं मुझसे. तो येस दे आर डेफिनेटली नॉट वांटिंग टू सी यू मूव ऑन. आपको मूव ऑन करता हुआ देख के उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है. हो सकता है ऑब्वियसली सैज आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, बट उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो.
आई एम इंटरेस्टेड इन योर मनी। ये ऑब्वियसली ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बट फॉर सम ऑफ यू सजिटेरियस हो सकता है कि आपने इस पर्सन को पास्ट में फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, बिकॉज आप एम्परर एनर्जी में हो। एम्परर एक गिवर होता है, वो ध्यान रखता है पर्सन का भी, उसकी फैमिली का भी। तो आई डू फील कि सजिटेरियस आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इस पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो, उनको पैसे वैसे दिए हों, उनके फैमिली को सपोर्ट किया हो। तो ये जो पर्सन है, आप क्योंकि आप लोगों की बात नहीं हो रही है एंड प्रॉबेबली अब वो हेल्प आपकी तरफ से नहीं मिल रही है इस पर्सन को, तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि शिट यार, मतलब सैज हमारी हेल्प भी कर दिया करते थे। तो येस, मनी मैटर्स में जहाँ अगर सैज आपने हेल्प करी है, तो इस पर्सन के दिमाग में वो चीज़ भी आ रही है कि यार अब मनी वाइज भी हाँ हम परेशान हो रहे हैं, जब सैज थे तो वो हेल्प कर दिया करते थे। दीज आर अनदर फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। अगेन दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, ऑब्वियसली सैज हर इंसान को आप पैसे से थोड़ी हेल्प करोगे, बट दिस इज़ अ मैसेज फॉर समबडी, किसी ना किसी के लिए तो है। ओके, लेट मी सी अनदर मैसेज। आई एम अलोन विदाउट यू। तो इस मैसेज के साथ डेफिनेटली सैज वन थिंग आई कैन टेल इज़ कि ये जो पर्सन है वो इस टाइम अकेले हो चुके हैं। बिकॉज हो सकता है, जैसा मैंने कहा, डेफिनेटली मुझे दिख ही रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेके फाइट कर रहे थे। हो सकता है उनका कुछ ट्रॉमा हो सकता है कि डेफिनेटली उनकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सिचुएशंस हो, जो भी हो उनकी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ को लेकर फाइट कर रहे थे, और आप डेफिनेटली उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे थे। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हो, एंड अब जब आप नहीं हो उनकी लाइफ में, उनको सपोर्ट करने के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो सैजिटेरियस का होता है, बिकॉज आई नो सैज इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक, काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशि होता है आपका, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और प्रेजेंस होता है आपका दूसरों की ज़िंदगी में। अब जब आपका प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है, आप नहीं हो, तो वो उस इंसान को महसूस हो रहा है, लाइक यू नो इन द मंथ ऑफ जून एटलीस्ट उस इंसान को ये चीज़ लगेगा कि यार सैज नहीं है मेरी लाइफ में। वहीं से उनका वो कनेक्शन भी आएगा जो यहाँ पे हमारा किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था, यू नो, जहाँ पे ये पर्सन के दिमाग में चल रहा है बार बार कि मुझे सैज को क्लैरिटी देनी है, मुझे बोलना है, मुझे बात करनी है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है वहाँ पे। वो कहीं ना कहीं इसलिए भी आएगा बिकॉज उन्हें अब आपके बिना अकेला महसूस हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप जब नहीं हो तो फाइनेंशियली भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं से। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं। एनीवे सैज, दिस इज़ वॉट आई गेट फॉर यू, एंड आई होप आपकी मदद हो पाए किसी तरीके से। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सारी स्टोरी अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आई विल सी यू वेरी सून सैज।